जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। आज के इस पावन वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसके 24वें अध्याय की चमत्कारी कथा। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसके श्रवण मात्र से जीवन की सभी दरिद्रता नष्ट हो जाती है और भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो पूरे भक्ति भाव के साथ इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा के अनुसार मणिग्रीव नाम का एक व्यक्ति महर्षि उग्रदेव से कहता है, हे मुनिवर, पूर्व जन्म में मैं अपनी पत्नी के साथ एक सुंदर नगर में रहता था। मैं बहुत धनवान और परोपकारी था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे मन में दुष्ट विचार आ गए। मैंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया, गलत संगत में पड़ गया और चोरी, हिंसा जैसे घोर पाप करने लगा। मेरे इन पापों के कारण मेरे अपनों ने मुझे त्याग दिया। राजा ने मेरी संपत्ति छीन ली और मैं अपनी पत्नी के साथ इस घोर जंगल में दर दर की ठोकरें खाने लगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपकी शरण में हूँ। कृपा कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरी यह घोर दरिद्रता तुरंत नष्ट हो जाए और मैं फिर से सुख शांति पा सकूं। मुनि उग्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मणिग्रीव, तुमने मेरा जो अतिथि सत्कार किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो बिना किसी कठोर व्रत का तीर्थ के भी तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर जड़ से खत्म कर देगा। ध्यान से सुनो। कुछ ही समय में जो तीसरा महीना आने वाला है वह श्री भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास है। इस पावन महीने में तुम दोनों पति पत्नी पूरे नियम के साथ श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। यदि तुम्हारे पास घी या तेल नहीं है तो इस वन में मिलने वाले इगूदी के तेल से ही सही, लेकिन पूरे 1 महीने रोजाना तालाब में स्नान करके दीपदान अवश्य करना। मुनि उग्रदेव ने आगे बताया, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महत्व इतना अधिक है कि इसकी तुलना किसी अन्य दान से नहीं की जा सकती। समस्त तीर्थों की यात्रा, वेदों का पाठ, गया में किया गया श्राद्ध या सैकड़ों व्रत भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी पुण्य नहीं दे सकते। यह ऐसा व्रत है जो बांझ स्त्री को संतान, दरिद्र को धन और राज्य से गिरे राजा को वापस उसका राज्य दिला सकता है। जो कोई भी पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है वह जो मांगता है उसे अवश्य मिलता है। कथा आगे बढ़ती है। मुनि के उपदेश के बाद मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने पुरुषोत्तम मास आने पर पूरी श्रद्धा से भगवान श्री हरि का स्मरण किया और इगूदी के तेल से ही सही, लेकिन आलस्य त्याग कर पूरे महीने दीपदान किया। इस पुण्य के प्रभाव से मृत्यु के बाद वे स्वर्ग गए और अगले जन्म में वही मणिग्रीव चित्रबाहु नाम के एक प्रतापी राजा के रूप में जन्मे। मुनि अगस्त्य ने राजा चित्रबाहु को याद दिलाते हुए कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में जंगल में रहकर केवल इगूदी के तेल से दीपदान करने मात्र से तुम्हें यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। जरा सोचो, जो व्यक्ति घी या तिल के तेल से विधि विधान से पुरुषोत्तम मास में अखंड दीपदान करेगा, उसे भगवान श्री हरि कितना अपार वैभव और मोक्ष प्रदान करेंगे। तो मित्रों, यह थी अधिक मास के 24वें अध्याय की अद्भुत महिमा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा दीपदान भी हमारे सारे पापों और दरिद्रता को नष्ट कर सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप भगवान श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय पुरुषोत्तम भगवान जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पुण्य कथा का लाभ मिल सके। हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक रोज पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।